मुक्तेश्वर की तरफ से बहुत ही संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, हिस्ट्री शीट दिखाई जा रही है, वायरल हो रही है तमाम चीज़ें, क्या कहेंगे? वर्तमान में वे किसी थाने से, किसी कोर्ट से ऐसा एविडेंस सार्वजनिक करें जिससे साबित हो रहा है मैं हिस्ट्री शीटर और मेरे पास इतने मुकदमे हैं। उनके द्वारा, उनके इशारे पर, उनके शिष्यों के द्वारा एक कंप्यूटराइज 21 मुकदमों की सूची बनाई जाती है जिसमें थाना कानला की मोहर लगाई जाती है और वह फर्जी साबित हो जाती है, क्योंकि जब मेरे संज्ञान में आता है तो हम थाना जाकर मुकदमा दर्ज कराते हैं। उसी थाने कानले में इनके खिलाफ 3 इनके शिष्यों के खिलाफ अज्ञात और एक नामदर्ज के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। क्यों होता है? क्योंकि वह फर्जी होती है। थाने वालों का कहना है कि हमने कोई मोहर नहीं दी है, ना हमने कोई सूची दी है। तो अब इनकी जब गिरफ्तारियां होंगी, जिन्होंने सूची जारी की है, तो सबको पता चल जाएगा फर्जी मुकदमे असली मुकदमे हैं। और रही बात, वो हमको हिस्ट्री शीटर बता रहे हैं। हमको हिस्ट्री शीटर पेशेवर नहीं है। हमने लड़ाई लड़ी है, धार्मिक लड़ाई लड़ी है। हमने ब्राह्मण समाज की लड़ाई, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ब्राह्मण सभा के 2022 से पहले, और 2022 के बाद हमारे जातवाद की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हमारा विषय हमारा नारा है। विशेष बात हमारे लिए ये कहना चाहते हैं कि मुकदमे की बात अलग छोड़ दीजिए, अपराध आपने किया है और पीड़ित कौन है? हमारे भटुक हैं। मैं अपने आप को पीड़ित नहीं बता रहा हूँ, मैं एक सूचना करता हूँ। न्याय बच्चों को मिलना है, भटुकों को मिलना है, और उस मेरे फर्जी सूची जारी करने से अपना अपराध छुपेगा नहीं तुम्हारा। आपको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि ये थाने ने मुकदमा नहीं किया है। हम तो दर दर भटके हैं। ये न्यायालय के आदेश, वो भी जिला न्यायालय के आदेश पर एडीजी महोदय के पॉक्सो वाले ने, जज साहब ने किया है, न्याय की मंदिर ने दिया है। वह दिन दूर नहीं, कालनेमी, राक्षस, कुकर्मी, तेरे इतने गंदे कर्म हैं, तुम्हें शर्म आ रही है हमें तुम्हें नाम ले अपने मुंह से बार बार नाम लेते हुए भी। अभी मुक्तेश्वर जैसा राक्षस का तो इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि ऐसा घिनौना कार्य, ऐसे लोगों को तो फांसी लग जानी चाहिए। अच्छा महाराज जी, ये बताइए, क्योंकि अब FIR हुई है, पुलिस ने आपसे कांटेक्ट किया? हाँ, पुलिस जांच चल रही है। अभी सारी चीज़ें जो आगे की कार्रवाई होती है, वह पुलिस हमारा सभी कार्रवाई हम लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम लोग न्याय चाहते हैं और जल्दी जल्दी इसका जांच पूरी होकर इनको जेल में भेजा जाए और हमारे भटुकों को न्याय मिले, जिनके साथ कुकर्म किया है, जिनके जीवन को खिलवाड़ किया है। उनका बच्चों का पेट भी खराब हो गया है। अब उनका सारी चीज़ें जो उनको न्याय जो सरकार दे सकती है, उनको सरकार मुहैया उपलब्ध कराए, सुरक्षा दिलाए उनको, और ऐसे लोगों को जेल में डाल दिया जाए। कौन सी यात्रा भी निकाल रहे हैं? हम सनातन यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें हम सारे इनके पोल खोलने वाले हैं। इन्होंने जो सनातन के नाम पर यहाँ चोला पहन कर जो डिप्टी CM के इशारे पर यहाँ धरना दिया था, और डिप्टी CM और इनकी कॉल डिटेल, इनकी UPI जो जितनी इंटरनेट के द्वारा बातें हुई हैं, सबकी जांच के लिए DGP महोदय को हमने पत्र लिखा था, उस पर जांच बैठ गई है। जल्दी खुलासा होगा कि इनके कितनी बार बात होती थी। इनके CEO प्रकाश, जिसकी कितनी बार बात होती थी, उनके फ़ोन से अभी मुक्तेश्वर को कहा जाता था कि धरना जब समाप्त करना, जब मैं पानी पिलाऊंगा आकर। तो ये सभी चीज़ों के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। विशेष रूप से इनकी रंगनरिया जो शीश महल पर, राजमहल पर, अपने जो विद्या मठ पर, पंचम तल पर जो कमरा बनाया गया है ना, अंबानी साहब से भी भयंकर वहाँ पे सुविधा है। वहाँ पर एक बैंक्वेट हॉल है और वहाँ पर एक स्विमिंग पूल है, जिसमें इनकी महिला मित्र इनको नंगा जब होते हैं, रंगोट में रहते हैं, और कभी कभी तो पता चला रंगोट भी हट जाता था, जैसे मुझे बच्चों ने बताया, उनको ऐसे रगड़ के नहलाया जाता है। वो सब दिखाएंगे। अच्छा महाराज जी, क्योंकि इस मुद्दे जो है सत्ता पक्ष के इशारे पे आपने ये काम किया, तमाम तरीके की बातें इनकी तरफ से भी कही गई हैं। सत्ता पक्ष मेरे साथ होता तो मुकदमा थाने में दर्ज हो जाता, उसी दिन यहाँ से भाग ना पाते, यहीं पे गिरफ्तारी हो जाती। जो भाग गए ना, इनको पता चल गया था ना मेरे पे सीढ़ियाँ हैं, इनको पता चल गया था ना मैं कॉल खोल दूंगा, भाग गए यहाँ से। दूसरी बात, कितना दिन तक छुपोगे आप, कहाँ तक भागोगे? रही बात सरकार की, सरकार मेरी होती तो मुझे और मेरे भटकों को सुरक्षा मिल जाती, मुकदमा दर्ज होता। हम कोर्ट में क्यों गए? दर दर भटके, हम तो बहुत भटके, हम तो, हमें तो कोई सरकार ने सुविधा नहीं दिया है। और माघ मेले में आपने जो कृत्य किया है, यह कोतक माँ गंगा में कुकर्म किया है, यहीं पर कुकर्म हुआ है। आखिरी बार भटकों के साथ तो प्रयागराज में ही तो हुआ। माननीय न्यायालय श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेप एवं पॉक्सो प्रयागराज द्वारा वादी श्री आशुतोष ब्रह्मचारी के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) BNSS पर थाना झूंसी पर अभियोग पंजीकृत किए जाने का आदेश पारित किया गया था।
जिस पर थाना झूंसी पर पॉक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग बनाम आरोपीगण अवि मुक्तेश्वरानंद, मुकुंदानंद ब्रह्मचारी व 2-3 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है तथा माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं विधिपूर्ण विवेचना की जा रही है। विवेचना प्रचलित। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।